जो मैंने ब्लाउज काटा था और स्टिच किया था उसमें से इतना कपड़ा मेरे पास बचा है। अब इसी कपड़े में से मुझे वो बाजू भी निकालनी है, डोरी निकालनी है और गले के लिए उरे पट्टी भी निकालनी है। अब देखिए कैसे निकालना है। ले बाकी कपड़ा निकाल ले। अब मेरे पास इतना कपड़ा बचा है, ठीक है। अब इसमें मुझे डोरी निकालनी है और लटकन जो बनानी है वो निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हो ना जिसमें से गला वगैरह निकाला है, इसको और इधर का जो गले का पार्ट है इसको हम स्टिच कर देंगे। इसमें हमारी उरेप पट्टी बिल्कुल बढ़िया से निकल जाएगी। और ये देखिए, ये इधर इतना कपड़ा बचा है, इसमें से हमारी ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हमारी डोरी डोरी बड़े आराम से निकलेगी। मैं आपको काट के दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इतना कपड़ा है, वैसे तो इतना भी नहीं चाहिए, डोरी के लिए 1 या 1.5 इंच का कपड़ा बहुत रहता है। हम इसे पूरा अलग ही कर देते हैं। देखो ये हमारी डोरी इसमें 2 निकल जाएंगी, ठीक है। तो डोरी का हो गया। अब हमारे पास इतना कपड़ा बचा है, देखिए इतना ही कपड़ा बचा है, इतना है सेम, और सेम पार्ट इधर भी है, देखिए। अब इसको मैं स्टिच कर दूंगी इधर से, और इधर से कटिंग कर लेंगे इधर से, ठीक है। तो ये तो अपनी अभी या तो मैं आपको करके दिखा रही हो जाएगी, पहले इसे बराबर कर लेते हैं। देखिए ये जो कपड़े के टुकड़े बचे हैं इसमें हम डिजाइन बनाएंगे लटकन वाली, ठीक है। ये मेरे पास 4 पीस बचे हैं तो इसमें बन जाएगा आराम से। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी एक एक चीज की मैंने क्या काटा क्या नहीं काटा। अब देखिए ये जो पीस है इसको हम आपस में जोड़ देंगे। जोड़ के अभी मैं आपको गले में जो पट्टी उरेब लगाएंगे वो बताऊंगी कि उरेब कैसे काटते हैं। एक इसमें बैठने वाली जिसे कहते हैं टॉप स्टिच वो लगा देते हैं ताकि ये कपड़ा बैठ जाए। ये कट गई ना, देखो, मतलब सॉरी, मतलब जोड़ दिया मैंने। अब देखिए इसमें कैसे काटते हैं उरेब। इसको इस कोने से पकड़ना है, इस वजह से करते हैं। देखो उरेब कहते किसको है, ये देखिए बढ़ रहा है ना कपड़ा, इसको उरेब पट्टी कहते हैं। अगर हम इसको ऐसे लगाएंगे, देखो ये बढ़ ही नहीं रहा बिल्कुल भी नहीं। कपड़ा स्ट्रेचेबल है थोड़ा इसीलिए इसमें बढ़ दिखाई दे रहा है, बाकी बढ़ेगा नहीं। अगर आप ऐसे करेंगे तो देखो कितना बढ़ रहा है। इसको कहते हैं उरेब पट्टी, ठीक है। अब इसको कटिंग करने के लिए या तो ऐसे रख दो, ऐसे रखा इसको। देखिए इसको आप अपनी 2 उंगली के हिसाब से भी काट सकते हैं, नहीं तो 3 उंगली के। जो बिगनर है एकदम सीख रहे हैं वो मेरे हिसाब से तो 3 उंगली का काटे तब भी ठीक रहेगा। तो मैं आपको 3 उंगली का बताती हूँ ताकि उनको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 3 उंगली का मेरे ख्याल से 1.5 से ऊपर होता है, 2 इंच ही होता है, ठीक है। तो आप ऐसे 2-2 इंच का निशान लगा लें।
जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आप 1.5 इंच का लगा लिया कीजिएगा। अब इसी पे हमें कटिंग करना है। सेम ऐसे 2 इंच का काटते जाना, जितनी भी है सब काट लीजिए। मेरे हिसाब से तो इतने में गला पूरा हो जाएगा, पर एक्स्ट्रा काट लेते हैं थोड़ा। देख, इन पट्टियों को जोड़ना कैसे, इसमें थोड़ा तिरछा पन्नी है, गोल था ना कपड़ा। ये पट्टी उठानी है, इसकी चोंच इधर को जा रही है तो हमें ये वाली ऐसे रखनी है, ठीक है। ये अब ऐसे स्टिच करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है। इधर चोंच निकले तो दूसरी देखें, ध्यान से देखें, ये वाली चोंच इधर होगी तो जो दूसरा ब्लाउज मतलब पीस का होगा वो उसका इधर होगा। ये ऐसे करके रख के जब आप सिलाई लगाएंगे तो ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। जुड़ गया ना, ये ऐसे ही जुड़ेगा। ऐसे ही हमें सब जोड़ लेने हैं साथ में। और ये जो थोड़ा सा बढ़ा रहता है कपड़ा, इसको काट देंगे। हमें इसी तरह की जोड़नी है, ठीक है। जोड़ेंगे फिर हमें पता लग जाएगा कि हमारे नेक में कितने कपड़े की जरूरत है। अब ये मेरा सूट, अब ये ब्लाउज है, अब इसमें जोड़ना है। ये इधर का है और ये इधर का। इसको जोड़ के ही हम देखेंगे कि पट्टी उरे पट्टी हमें कितनी लगेगी। अभी मैं बताई थी ना वही वाली पट्टी, जब तक इसे जोड़ेंगे नहीं हमें पता नहीं लगेगा कितनी लगेगी, ठीक है। इसके लिए इसे जोड़ना पड़ेगा पहले। इसमें जो भी मोती वगैरह उसे निकाल देंगे तो नीडल टूट जाएगी। अब मैंने जोड़ दिया है। ये अभी जो मैंने पट्टी जोड़ी थी वो है। इसको हम थोड़ा सा खींच लेंगे और ये अपनी शेप में दोबारा आ जाता है। पर आप जब भी कोई मतलब ये कपड़ा नहीं, कोई और कपड़ा होगा तो आप ऐसे खींच के ही लगाएंगे ताकि वो जितना खींचना चाहे खींच सकती है, ठीक है। अब देखिए, इसको ऐसे मोड़ना है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से हल्का सा बढ़ा के
इसको ना, नीचे वाले ब्लाउज को खींचना है ना, इसको यहाँ से 2.5 इंच का जो होता है, जब हम गले के पास पहुंचेंगे तो हमें इंची टेप से निशान लगा लेना है। देखिए ये 2.5 इंच है, हमें इधर निशान दे देना है। 2.5 इंच गले के आगे और 2.5 इंच गले के पीछे निशान लगाना है। ठीक है, बस यहीं पे क्या करना है, ये जो रेप पट्टी है ना, इसको खींच लेना है। नीचे वाला नहीं खींचना, ब्लाउज वाला, इसको ब्लाउज का वो नहीं खींचना, ये जो उरेप पट्टी होगी इसको खींच के लगाना है, ताकि ये चीज जब ऐसे हो तो ये बंध जाएगा, फिर ये गिरेगा नहीं गला। ठीक है, अब देखते हैं हमारी पट्टी कहाँ तक पहुंचती है। इससे पहले हमें इसमें काज बटन की पट्टी लगानी पड़ेगी, फिर हम उरेप पट्टी लगाएंगे। ठीक है, अभी हमारी उरेप पट्टी हल्की से थोड़ी सी कम पड़ेगी, एक पट्टी और लगानी पड़ेगी बस। ठीक है, फिर उसके बाद पहले एक पट्टी इसमें जोड़ लेते हैं उरेप की, फिर मैं आपको बताऊंगी काज बटन की पट्टी। देखिए ये ध्यान रखें, ये उल्टी साइड है, ठीक है, और ये सीधी है, तो जो ये पट्टी लगाएंगे ये वाली दूसरी अदर, उसको भी वैसे ही होना चाहिए। इसमें भी हम दाब सिलाई लगा देते हैं। ठीक, ये जो पहले जोड़ा था उसमें भी दाब सिलाई लगा दे रही है। अब हमारी पट्टी गले की उरे पूरी हो जाएगी। हमारी पट्टी हो गई, पट्टी काज पट्टी। ठीक है, वो मैंने आपको बताई थी, मैं अस्तर की ही लगा दूंगी। देखिए मैंने नेक निकाला था, ये मैंने जो नेक निकाला था उसी में से मैं आपको काज पट्टी और पूरे अरे मतलब काज पट्टी और बटन पट्टी बताऊंगी। इसकी चौड़ाई 2 इंच है, ये जो गले की मैंने वो बताया था डिजाइन, वहीं पर से आप कटिंग कर देना इसी के हिसाब से, तो ये पूरा हो जाएगा। ये डबल में है, हम एक और काट लेते हैं, छोटा ना पड़े। ये हो गया 4। ठीक है, डबल करना है इसको भी, तो ये काटेंगे तो डबल हो जाएगा।
ये हमारी 2 पट्टियां तैयार हो गई। ये डबल है और इसको हम ऐसे डबल करेंगे। ठीक है, 4 इंच की है, फोल्ड होने पे 2 इंच का हो जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे लगाना है। मैंने वैसे तो बताया हुआ है कि ब्लाउज में काज पट्टी और बटन पट्टी कैसे लगती है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ एक बार दोबारा, जिसे ना समझ आई हो। देखें, पहले ऐसे ब्लाउज को एकदम सही से रखना है। ये रखा, ये इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, अब देखिए, इधर जो है, इधर काज पट्टी बनेगी, इधर जो है बटन पट्टी बनेगी। ठीक है, अब मैं बताती हूँ। अब देखिए, जो काज पट्टी होती है, ये ऐसे रख के ना ऊपर से नीचे को जाती है। अभी ये देखिए, और ये बाएं हाथ की साइड होती है। सीधे हाथ पे बटन पट्टी, उल्टे हाथ पे काज पट्टी। काज पट्टी ऊपर से नीचे को जाती है, और जो इधर बटन पट्टी होती है, ये नीचे रख के इसको ऊपर पलटा जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे तो समझ आएगी। देखो, पहले देखिए काज पट्टी, ये रखी मैंने ऊपर, और ये जो प्लीट डालते हैं ना फ्रंट में होती है, इसको नीचे नहीं जाना है, इसको ऊपर ही जाना है। इसको ऐसे कर देना है। अब एक सिलाई और दे देनी है। बात और आपको बताऊं, मेरी वीडियो स्किप मत किया कीजिए। मैं बीच बीच में कई छोटी मोटी चीजें जो याद आती है मैं बता देती हूँ। अब इसमें देखिए, इतना कर दिया, इसके बाद देखिए पलटना है। कई लोग होते हैं इस पे तुरपाई करते हैं। ठीक है, और अगर आपको तुरपाई करनी है तो ठीक है, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, इधर तुरपाई कर दिए इसको लेके, तो ये हो जाएगा। पर मैंने इसकी सिलाई लगानी है, तो ये देखिए, इसको ऐसे डबल फोल्ड करके इसमें हम सिलाई चला देंगे। जी, ये बन गई हमारी काज पट्टी। ये जो एक्स्ट्रा है इसको छांट देंगे, ये बन गया। अब हम इस साइड आते हैं, ये हमारी बटन पट्टी है। इसके लिए मैंने बताया था अंदर से लगाना है, ऊपर से, मतलब नीचे जाएंगे इधर और ऐसे पकड़ के इसको सिलाई लगाएंगे। वो ऊपर से रखी गई थी, ये नीचे से है, ये आगे इसमें आए प्लेट, ये ऊपर को जाएगी। ठीक है, ऐसे। अब हमने काज पट्टी इस पे बटन पट्टी सिल ली है। ठीक है, इसको अच्छे से मोड़ देना है। ये हमने बना लिया है। अब इसे हमें जो सिलाई लगी है ना,
इस सिलाई के आगे रखना है, इसको मोड़ के बीच में से इस तरह रखना है। इस तरह रख के अब हम इसे की सिलाई करेंगे। इसके साइड पे भी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी काज पट्टी तैयार हो गई और बटन पट्टी, दोनों पट्टियां तैयार हो गई। हम काज पट्टी को बटन पट्टी के ऊपर रखेंगे और देखिए हमारी बेल्ट और जो डाट है एकदम सेम आ रहा है। ये हमें चेक करके फिर इस पे हम दूसरी पट्टी लगाएंगे। गले की जो पट्टी होती है इसके बाद लगाएंगे। अब हमने जो रेप पट्टी बनाई थी, ठीक है, अब इसको हम लगाएंगे इस पे। लगाने से पहले थोड़ा खींचते हैं। इसको हल्का सा कैंची से सीधा करके अब हम लगाएंगे। अब हम चल रहे हैं इसमें पट्टी लगाने, और रेप पट्टी लगा के इसमें हम पाइपिंग बनाएंगे। ठीक है, देखो अभी गला ऐसा है, अभी इसमें पाइपिंग लगा देंगे तो ये अच्छा बन जाएगा। इसके लिए जो मैंने पट्टी काटी थी इसको डबल फोल्ड कर लेना है, और जो यहाँ काज पट्टी बटन पट्टी लगाई थी इस पर थोड़ा सा बढ़ा के रखना है, 1/2 इंच, और इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे। अब ये नेक आ गया है, अब इसके 2.5 इंच है, ये इधर 2.5 इंच है, 2.5 इंच का निशान, नहीं तो ऐसे 4 उंगली रख लो, 2.5 इंच का हो जाता है। इस पे 2.5 इंच का निशान लगा के और इधर 2.5 इंच का, ठीक है, कुल मिला के 5 इंच। ये जो तीरा जहाँ से जोड़ा होता है वहीं पे ये जो पट्टी होगी इसे खींचेंगे हम, बाकी कोई जगह नहीं खींचेंगे, सिर्फ यहीं पे 2.5 से 2.5 इधर 2.5 इधर, यहाँ पे हम अपनी पट्टी को खींचेंगे, बाकी जगह पे मत खींचना। इससे हमारा जो ये गला होता है टाइट हो जाता है। अब देखिए 2.5 इंच पे मेरा आ गया निशान, अब मैं यहाँ से पट्टी खींचना शुरू करूंगी, थोड़ा सा आगे और सिलाई मार के। ये आ गया निशान पे, देखो ये मैंने पट्टी खींची। यहाँ मेरा 2.5 इंच पूरा हो गया है। अब मैंने पट्टी नहीं खींचनी, अब मैं लूज ही रखूंगी।
ये कपड़ा थोड़ा सिल्कन वाला है, इसलिए थोड़ा बनाने में दिक्कत होती है। बाकी कोई भी कपड़ा होगा अच्छा चलेगा। अब देखिए ये नीडल इसके अंदर है ना सुई। अब मैं इसको पीछे से इसको उठाऊंगी तो ये जो पाँव होते हैं ये ऊपर उठ जाएंगे। तो इससे हम इसको हिला सकते हैं। अगर ये सुई ऊपर होगी तो हिलाएंगे तो कपड़ा ही टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए हमेशा ऐसे करना है। नीचे पैरों में सुई डाल के इसके फिर इसको करना है। अब ये जो हमारा निशान है ये 2.5 इंच पे है, देखिए ये 4 उंगली मेरी 2.5 इंच के बराबर है। तो 2.5 इंच का एक निशान इधर लगाया और ये लगाया। अब यहाँ पे हमें पट्टी खींच के पूरे पट्टी जो है इसे खींचना है। पहले इस निशान पे पहुंचेंगे फिर अब हमें पट्टी खींचनी है। फिर से नॉर्मल रखते हैं। ये हमारी पट्टी पूरी लग गई है, जहाँ थोड़ी बड़ी होगी इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब जहाँ जहाँ बुलाई है वहाँ कट कर देंगे। यहाँ लगी। अब यहाँ बुलाई है, यहाँ पे हल्का कट लगा देंगे सिलाई के साइज पे। देखिए अब इसमें पाइपिंग कैसे निकालनी है, मैं आपको दो तरीके बताए। एक बिना पाइपिंग वाला गला है और एक पाइपिंग से। पहले बिना पाइपिंग वाला देखिए, इसको ऐसे फोल्ड किए और इसको डायरेक्ट ऐसे रखिए। ठीक है, ऐसे रख के फिर ऐसे बनाना है। ये तुरपाई वाला गला हो गया, इस पे हम तुरपाई कर देंगे। और जो पाइपिंग वाला है अगर आपसे पाइपिंग नहीं बनती तो आप इसको कच्चा भी कर सकते हैं। पहले सुई धागे से निकाल लें। देखिए ये होती है पाइपिंग। ठीक है, इस तरह से करते जाना है। ये जो एक्स्ट्रा है इसको निकाल देना है। और ये जो आपको सिलाई दिख रही है ये बाद में निकल जाएगी। ठीक है,
ये इसमें कपड़ा बढ़ा होता है, उसे काट देते हैं। देखिए ये जैसे किया था ना ऊपर, फिर इसके ऊपर ऐसे रखना है, ठीक है। और जहां आपको लगे कपड़ा बढ़ा हुआ है उसको काट देना है, साथ साथ में काटते जाना है। डायरेक्ट जिससे ना बने वो पहले सुई से कच्चा कर ले। एक तो ये कपड़ा ऐसा है कि इसमें करना ही मुश्किल है। बस रुको, मशीन खींच नहीं रही, मोटा पड़ जाता गद्दी से मशीन। इसी तरह से पूरे में निकालना है बस, और कुछ नहीं करना। इसी को पाइपिंग बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ऐसे पाइपिंग निकलेगी, ठीक है। और ये जो बीच बीच में हमने पहले सिलाई लगाई थी बड़े बक्से से, इसको हम बाद में निकाल देंगे, ठीक है। अब मैं आपको एकदम फिनिश करके आखिरी में दिखाऊंगी। ये देखें, ये बिना कच्चा किए हैं और ये कच्चा करके है, ठीक है। ये देखो कच्चा करना ऐसा होता है, बस ऐसे पलट के इधर कच्चा कर लीजिए और बना दीजिए। इस तरह से हमारी पाइपिंग निकलेगी। पूरे गले में ऐसे बना, बाद में इसको तोड़ देंगे सिलाई, ठीक है। ये हमारी हो गई पाइपिंग। अब हम बाद में इसके बाजू बनाएंगे।
मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना बाजू की डिजाइन कि मुझे पफ वाली बाजू बनानी है, पर जिनका ये ब्लाउज है वो अभी कल ही आए और वो कह रहे हैं कि मुझे पफ वाली बाजू नहीं चाहिए, आप सिंपल बना दीजिए। तो थोड़ा इसमें कुछ करना नहीं है, जितना मैंने 7 इंच लिया था वही है। बस इसमें जो बाजू है ये अस्तर वाली लग जाएगी, कपड़ा हम वही रखेंगे। ये जो अस्तर काटा है ये मैंने 5.5 के हिसाब से काटा है, उनको 4 इंच की बाजू चाहिए। ठीक है, बस इसमें यही करेंगे। पफ वाली उनको बाजू नहीं चाहिए, सिंपल बाजू चाहिए। तो देखिए ये बाजू का सीधा साइड है और ये हमारा अस्तर का उल्टा साइड है। ठीक है, इसको हम पलटेंगे, इसीलिए ये जो हम उल्टा साइड है इसके सीधी साइड पे रखेंगे। जब ये बाजू पलटेगी तो ये निकल जाएगी, तो ये मार्क हमें दिखाई देगा। आप ऐसे सीधा डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये पिन्स होती हैं, हम पिन लगा के दिखाते हैं। ठीक है, अब हमें इस पे सिलाई करनी है। ये हमने सिलाई करना है, सिर्फ आगे करना है, पीछे पूरा खुला रहने देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे जो एक्स्ट्रा पार्ट है। अब ये पिन निकाल देंगे, और ये जो हमने सिलाई लगाई है, आपको शायद एक ही कलर का है इसलिए दिखेगा नहीं, पर सिलाई के आगे हम हल्के हल्के कट लगा देंगे ताकि ये पलटने में आसानी रहे। अब बाजू हम पलट देंगे। इसको पलट के हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। हमें सिलाई इस तरह लगाना है कि ये अस्तर दिखे ना। ठीक है, सिर्फ मेन फैब्रिक ही दिखे, ये अस्तर ना दिखे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अभी हमें इसकी लेस लगानी है। ये हमारी लेस है,
ये जो इसका पाइपिंग देख रहे हैं, ये पाइपिंग नीचे की साइड रहेगा और ऊपर रहेगा वो। मैंने ऐसे डायरेक्ट रखा है। आप पता है क्या करना, पहले बाजू का हाफ करना इस तरह, इस पे निशान लगाइएगा चौक से। देखिए इस तरह, ये हो गया, आपको दिख रहा है? ये देखिए, ये इसका सेंटर है। अब क्या करना है, ये देख रहे हैं लेस, इसको भी ऐसे करना है, मोड़ना है, और ये इसका सेंटर है, इस पे भी आप निशान लगा दें। देखिए ठीक है। अब सेंटर को सेंटर से मैच कर दें। अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते, नहीं पकड़ में रहता मतलब, तो आप इस पे पिन लगा देंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट सिलाई लगाएं। यहाँ पे ये आप बीड्स देख रहे हैं, नग, यहाँ पे आप ऐसे हाथ से हल्का हल्का चलाएं कि सुई नग पे ना जाए। ये हमारी बाजू तैयार हो गई। अब देख लें, ये देखिए इधर थोड़ा सा कपड़ा बढ़ गया है, तो इसको हम कट कर देंगे। अब क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, इसको सेंटर करना है। देखिए ये कपड़े का सेंटर हो गया। आगे से तो निशान लगाया था, अब बाजू जोड़नी है, तो इसका सेंटर करके ये पीछे एक हल्का सा कट लगा देंगे कि हमें पता लगे कि ये इसका सेंटर है। देखिए ठीक है, ये हम बाजू इस साइड रखेंगे। ये हमारा कपड़ा है ब्लाउज का। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये बैक है। तो अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो क्रॉस का निशान होता है हमेशा फ्रंट साइड पे होता है, क्योंकि इधर से कटाई ज्यादा होती है, इधर कम होती है। तो ये वाला बैक साइड जुड़ेगा, ये फ्रंट साइड जुड़ेगा। क्या करना है, ये जो कट है, कट को कट के साथ मिलाना है। कट को मतलब तीरा जहां से जुड़ा है ये, उसके साथ रखना है। और एक बात, ये जो है इसको बैक साइड पे जाना है, ये वाली पट्टी ऐसे। अब इसे हम जोड़ देंगे। बीच बीच में से बाजू इधर उधर करेंगे, तभी जाके ये सेट होगा। आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको बाजू लगाने का एक और तरीका बताऊंगी। मैं वैसे जिसको भी सिखाती हूँ, वो वाली बाजू थोड़ा बच्चों को टफ लगती है, ये वाली आसान होती है फिटिंग सेट करने में, पर आपको वो भी सीखनी चाहिए। मैं बताऊंगी जल्दी उसको भी। अब ये प्लेट आ गई है। अब ये प्लेट ऐसे नीचे नहीं जानी चाहिए, मैं हर बार बताती हूँ, प्लेट हमेशा ऊपर जानी चाहिए। कोई भी प्लेट है ऊपर ही जाएगी।
ये देखिए, ये देखिए अब मैंने बाजू सिल ली है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा लगे उसे कट कर दीजिए। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है, मैं इसको कट कर दे रही हूँ। अगर कोई चाहता है कि ओवरलॉक कराना तो वो इसी टाइम इसको करवा सकता है, क्योंकि जब हम फिटिंग दे देंगे फिर इसकी ओवरलॉक नहीं होती। इसलिए आपको बस बाजू वगैरह जोड़ के आप इसको ओवरलॉक करवा लें, ये सब तो सही रहता है। ये हमारी बाजू जुड़ गई है। अब इसमें हमें सिर्फ फिटिंग का निशान देना है बस। फिटिंग देनी मैंने आपको बताई थी, एक बार और देखिए। इनकी जो चेस्ट है 8.5 है अपर चेस्ट, पर जब हम निशान लगाते हैं मतलब फिटिंग का, तो जो उनकी फुल ब्रेस्ट होती है उसका नाप लेते हैं। तो इनकी फुल ब्रेस्ट 9 इंच है, ठीक है, यानी 34 है। तो हम रखेंगे 9 इंच पे, एक हम 9 इंच पे लगा देंगे, एक हम 8.5 पे भी जाने देंगे। और इनकी कमर है, कहाँ गई मेरी कॉपी, कमर नहीं याद इसकी, मुझे चेस्ट याद है। 29, 28, 29। इनकी जो कमर है 29 है। 29 का फोर्थ भाग जो होता है, चौथा भाग, 7 7 इंच से 2 सूत ज्यादा, यानी 7.2, तो हम इस पे लगा देंगे, ठीक है। हम इसमें इनको 2 निशान देंगे ताकि अगर ढीला हो तो कसा भी कर ले और कसा हो तो ढीला भी कर ले, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा टाइट ही करेंगे, दोनों निशानों को ऐसे मिला देंगे। और इनकी जो बाजू की मोहरी है यानी गुलाई है वो 5.5 पे है, ये 5.5। अब यही सेम निशान हमें इस साइड लगाना है। इसमें एक ये था कि ये बटन पट्टी है ना जो, तो ठीक है, बटन पट्टी कैसे छोड़ के लगाएंगे, तो ये ½ इंच मेन जो निशान रहता है ना उससे 1 इंच कम रहेगा। इसमें बटन पट्टी छोड़, यानी काज पट्टी को छोड़ते हैं, बटन पट्टी काज पट्टी। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। देखो अब इधर का निशान हो गया, इसमें क्या करना है, इस निशान को जब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको छोड़ के यहाँ पे निशान लेके जाना है। देखिए ये 8.5 आ रहा है ना, 8.5 खींच के करेंगे तो 8.5 है, और इधर आना चाहिए 7.2। पर ये थोड़ा टाइट रहेगा तब भी ठीक है, क्योंकि मेरा क्लाइंट टाइट ही पहनते हैं, ठीक है। तो 6.5 से 2 सूत ज्यादा है, पर जो इस साइड लगाएंगे इसमें एकदम परफेक्ट लगाएंगे, और इसमें कोई पट्टी नहीं छोड़नी है। एक तो इनका डीप नेक है आगे का, ठीक है। ये देखिए इधर से 8.5। कमर हमारी कितनी थी, 7.2। हम एक ये मेन निशान पे भी लगाएंगे, थोड़ा सा मैं ½ इंच आगे रखूंगी क्योंकि उनको थोड़ा टाइट पसंद है,
तो आप अपने नाप के हिसाब से रखना, ठीक है। अब ये जो निशान लगाए हैं इन्हीं पे हम सिलाई कर देंगे। ये थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा था बाजू का, मैंने वो काट दिया। इस पे थोड़ा आराम से चलाएंगे क्योंकि इसमें मोती लगे हुए हैं ना, छोटे छोटे नग। ये हमारा ब्लाउज तैयार है और इसमें नीचे मोड़ देंगे थोड़ा सा, और इसमें अभी डोरी लगानी है। इसका मैं फाइनल लुक आपको कल दिखाऊंगी, ठीक है।